फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सामाजिक संबंधों को। हम सामाजिक संबंधों को कैसे मजबूत करें। सामाजिक संबंधों का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सामाजिक संबंधों के बिना व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। सामाजिक संबंध यदि हैं तो हम सुख की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं और दुख की तीव्रता को कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के व्यक्ति के पास में बहुत आलीशान बंगला है, सारी सुख सुविधाएं उसमें हैं, लेकिन सामाजिक संबंध नहीं है। कोई उसके पास आने जाने वाला नहीं है, अकेला रहता है। उस आलीशान बंगले में सारी सुविधाएं होने के बावजूद वह अकेलापन महसूस करेगा, उसका दम घुटेगा उस आलीशान बंगले में। लेकिन यदि उसी बंगले में उसके सगे संबंधी रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले और उसके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं, वो आएंगे जाएंगे, तो उस बंगले की आलीशान और उस व्यक्ति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सुख बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि उसी बंगले में किसी व्यक्ति को कोई दुख है, लेकिन सामाजिक संबंध ठीक नहीं है, उस व्यक्ति से मिलने कोई नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं आएगा, उस समय उसके दुख की तीव्रता और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि उसके पास सभी मिलने जुलने वाले, सगे संबंधी, सामाजिक संबंध उसके अच्छे होंगे, तो उसके दुख की तीव्रता घट जाएगी। कहने का मतलब यह है साथियों, सामाजिक संबंध के बिना व्यक्ति अकेलापन और दुखों से विभूषित हो जाएगा, दुख ही दुख उसको नजर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी छवि इस प्रकार बनानी चाहिए अपने व्यवहार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति उससे मिले या व्यक्ति की याद में वो व्यक्ति आए तो मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आए, यानी कि व्यक्ति की मुस्कान का कारण बने। ऐसे छवि के लिए व्यक्ति के व्यवहार की आवश्यकता है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए कि वह जहाँ भी जाए मुस्कान के साथ जाए, मुस्कान के साथ अभिवादन करे। यदि वो मान लीजिए किसी अनजान जगह जाता है, पार्क में जाता है, पड़ोसियों से मिलता है, उनका अभिवादन मुस्कान के साथ करे, मुस्कुराहट के साथ करे, तो सभी उससे खुश होंगे, उसके सामाजिक संबंध अच्छे बनेंगे। उसी तरीके से यदि व्यक्ति के अंदर समानुभूति और सहानुभूति का भाव है तो व्यक्ति के सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं। व्यक्ति समानुभूति और सहानुभूति के भावों के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि ये वाला व्यक्ति मेरा अपना है। तो कहने का अर्थ यह है कि साथियों, अपने अंदर सहानुभूति और समानुभूति का भाव लाएं, आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। आपकी नेचर आपके प्रति
प्रकृति हेल्पिंग होनी चाहिए, दूसरों की सहायता करने वाली होनी चाहिए। दूसरों की सहायता अनेक प्रकार से की जा सकती है। आपके पास ऐसा कोई सामान है जो आपके यूज का नहीं है, बेकार पड़ा है, आप ज़रूरतमंदों लोगों में उसको बांटें। आप कहीं बस में ट्रेन में जा रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, लेकिन एक ऐसा है व्यक्ति, कोई महिला, कोई बुजुर्ग आपकी सीट के नज़दीक खड़ा है और आप सक्षम हैं, तो आप उसको सीट उपलब्ध कराकर उसकी दुआएं ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि साथियों, कि यदि व्यक्ति की पाचन शक्ति मजबूत है तो अनेक समस्याएं उस व्यक्ति की दूर हो जाती हैं। पाचन शक्ति से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति की पाचन शक्ति खराब है, भोजन को नहीं पचा पा रहा है या पानी को नहीं पचा पा रहा है, तो वह व्यक्ति रोगी तो अवश्य बनेगा। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कही हुई बातों को नहीं पचा पाता है, कुछ बातें किसी उसके हमदर्द ने उससे बात की और उन बातों को उसने नहीं पचाया, तो और उस बात को सार्वजनिक कर दिया, उस समय ये बातें चुगली कहलाएंगी, जो कि सामाजिक संबंधों को बिगाड़ती है। यदि व्यक्ति अपनी निंदा को नहीं पचा पाता है, कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है, उस निंदा को नहीं पचा पाता है, तो वह निंदा करने वाले व्यक्ति से घृणा करने लगेगा, उससे उसकी दुश्मनी हो जाएगी, उससे उसके सामाजिक संबंध बिगड़ेंगे। यदि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, बहुत बड़े पद पर काम करता है, लेकिन उसको पचा नहीं पा रहा, तो वह दिखावा करेगा, वो शो ऑफ करेगा, और दिखावा करना सामाजिक संबंधों को बिगाड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई को पचा नहीं पाता है, किसी व्यक्ति ने उसकी बड़ाई की, प्रशंसा की, लेकिन उसको पचा नहीं पा रहा, तो अहंकार उस व्यक्ति में आ जाएगा और अहंकार सामाजिक संबंधों को बिगाड़ता है। कहने का अर्थ यह है साथियों कि पाचन शक्ति भी हमें मजबूत करनी होगी, तभी हमारे सामाजिक संबंध प्रगाढ़ बनेंगे। उसी तरीके से साथियों, जिस व्यक्ति को समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अपने भाव प्रकट करने नहीं आते हैं, उस व्यक्ति के भी सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार अपने भाव प्रकट करने चाहिए। शोक के स्थान पर चेहरे पर उदासी हो, खुशी और किसी फंक्शन में चेहरे पर मुस्कान हो, हॉस्पिटल में मरीज से मिलने जा रहे हो तो चेहरे पर थोड़ी मायूसी हो। तो ये समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अपने भाव प्रकट करने आने चाहिए। जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं, सगे संबंधियों के साथ बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, राजनीतिक चर्चा ना करें। आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से लिंक है, कोई दूसरी पार्टी से लिंक है, तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि हमें किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं चाहिए। यदि हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, आम जनता के व्यक्ति हैं, तो हमें किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए। पार्टी की अच्छाइयाँ भी कहनी चाहिए और बुराइयाँ भी कहनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, आप कहीं ऐसे बैठे हैं जो किसी एक पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, तो वहाँ आप खामोश रहें, अदरवाइज आप
आपके सामाजिक संबंध निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। उसी तरीके से आप यदि कहीं पर बैठे हैं तो किसी धर्म की चर्चा ना करें, सभी धर्मों को समान मानें, किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा ना आंकें। और वैसे भी कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो यदि आप धार्मिक चर्चाएं करेंगे तो आप अपने सामाजिक संबंधों को बिगाड़ेंगे। उसी तरीके से यदि आप कहीं बैठे हैं, वहां पर जाति पाति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की जाति पूछते हैं, तो आप अपने सामाजिक संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति में किसी के धर्म को ना देखें, जात पात को ना देखें, उसके मानवीय गुणों को देखें। तो मानवीय गुणों के आधार पर आप व्यक्ति को सम्मान दें और अपने सामाजिक संबंधों को बढ़ाएं। कहने का उद्देश्य क्या है कि हेल्पिंग के द्वारा, एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बिहेवियर के द्वारा, अपनी पाचन शक्ति मजबूत करने के द्वारा आप अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ आप अपने इमोशंस को बढ़ा सकते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए यदि सबसे ज़रूरी है तो आपके इमोशंस होने चाहिए, आपकी इमोशनल थिंकिंग होनी चाहिए। आप कहीं होटल में जा रहे हैं, आप कहीं वैले पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर टिप अवश्य दें। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके द्वारा इमोशंस बढ़ते हैं। जो ड्राइवर है, जो वेटर है, वो गरीब व्यक्ति है, आप उसको टिप देकर आएंगे, वो आपको आशीर्वाद देगा, वो आपको अपनी शुभकामनाएं देगा और आपका जीवन संवरेगा, आपके इमोशंस बढ़ेंगे। कहने का उद्देश्य यही है साथियों कि हम अपने इमोशंस को बढ़ाएं और इमोशंस के द्वारा सामाजिक संबंध हमारे अपने आप मजबूत होंगे। हमारे सामाजिक संबंधों के द्वारा ही हम अपने सुख की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं और अपने दुख की तीव्रता को घटा सकते हैं। यदि व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन सामाजिक संबंध नहीं है तो वह व्यक्ति बेकार है, उसका जीव पृथ्वी पर जीना बेकार है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी प्रगति करें लेकिन साथ में सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करें। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियो तैयार होती है वो आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद। मार के